1957 की, जब क्रांति के वक्त दिल्ली में बहुत मारकाट हुई, बहुत बर्बादी हुई और हजारों लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। भागने वालों में गंगाधर नेहरू का परिवार भी था। वह अपने परिवार के साथ आगरा चले गए। कुछ सालों बाद गंगाधर और उनकी पत्नी इंद्राणी के परिवार में 5 बच्चे हुए। 2 बेटियां बटरानी और महारानी और 3 बेटे बंसीधर, नंदलाल और मोतीलाल थे। गंगाधर और इंद्राणी की सबसे छोटी औलाद थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल को पैदा होने में 3 महीने बचे थे जब उनके पिता गंगाधर की मौत हो गई। ये साल था 1861 का। पिता की मौत के बाद परिवार को संभाला बड़े बेटे बंसीधर ने। दोनों बड़े भाइयों ने उन्हें पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि मोतीलाल बचपन से मंझले भाई नंदलाल के साथ रहते थे, तो कुछ दिन उनकी पढ़ाई खेतड़ी में हुई। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उनको इलाहाबाद की मुनीर सेंट्रल कॉलेज में दाखिला करवाया गया। कॉलेज के बाद मोतीलाल ने भी वकालत की पढ़ाई करने का फैसला किया। इसके लिए उनको कैम्ब्रिज भेजा गया। कैम्ब्रिज में वकालत की परीक्षा में उन्होंने टॉप किया, जिसके बाद वह भारत लौट आए और कानपुर में ट्रेनी वकील के रूप में प्रैक्टिस शुरू की। उन दिनों ब्रिटेन से पढ़कर आए बैरिस्टरों को खास रुतबा होता था। देश में बैरिस्टर भी गिने चुने ही होते थे। बाद में मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में बस गए और देश के सर्वश्रेष्ठ वकीलों के रूप में अपनी पहचान बनाई। वह हर महीने लाखों कमाते थे और बड़े ठाट बाट से रहते थे। उन्होंने इलाहाबाद के सिविल लाइंस में एक बड़ा घर खरीदा। उन्होंने कई बार यूरोप का दौरा किया और पश्चिमी जीवन शैली को अपनाया। साल 1909 में ग्रेट ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल में वकील बनने का अनुमोदन प्राप्त कर वह अपने कानूनी पेशे के शिखर पर पहुंच गए, जिसके बाद साल 1910 में मोतीलाल ने संयुक्त प्रांत की विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति के परिदृश्य में आगमन ने मोतीलाल नेहरू को पूरी तरह बदल दिया। 1919 में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार ने ब्रिटिश शासन के प्रति उनके विश्वास को तोड़ दिया और उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में प्रवेश करने का फैसला किया। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और अपनी खुद की जांच समिति नियुक्त की। महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इस समिति के सदस्य थे। असहयोग आंदोलन में गांधी जी का अनुसरण करने के लिए उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। उन्होंने विलासितापूर्ण अपनी जीवन शैली, वेस्टर्न कपड़े और दूसरी वस्तुओं का त्याग कर दिया और खादी पहनना शुरू कर दिया। मोतीलाल नेहरू 1919 और 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के पहले सचिव और बाद में अध्यक्ष बने। वह केंद्रीय विधानसभा में विपक्ष के नेता बने और सरकार के निर्णयों की पोल खोलते हुए जोर शोर से इसका विरोध किया। साल 1927 में जब साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, तब मोतीलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए कहा गया। उनके द्वारा तैयार किए गए संविधान में भारत के लिए अधिराज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव रखा। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली कांग्रेस के कट्टरपंथी गुट की अधिराज्य के दर्ज का विरोध किया और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। मोतीलाल नेहरू को नागरिक अवज्ञा आंदोलन के मद्देनजर 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया, जहां उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए 1931 में उन्हें रिहा कर दिया गया। वहीं 6 फरवरी 1931 को लखनऊ में मोतीलाल नेहरू का निधन हो गया। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 6 फरवरी की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन 1918 में 30 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला था। वहीं साल 1959 में जस्टिस अन्ना चांडी-किरेल हाईकोर्ट की पहली महिला जज बनी थी। साथ ही साल 1987 में जस्टिस मैरी गार्डन ऑस्ट्रेलिया की हाईकोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला बनी। वहीं साल 1994 में पाकिस्तान में सार्वजनिक फांसी पर प्रतिबंध लगा था। आज के ही दिन साल 2007 में अमेरिका की एमोरी यूनिवर्सिटी में दलाई लामा प्रोफेसर नियुक्त हुए थे।
साथ ही साल 2017 में वीके शशिकला तमिलनाडु की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।